यूट्यूब चैनल ये अनुराग वाणी है कि सभी साथी मित्रों को मेरा नमस्कार, सादर अभिनंदन और वंदे मातरम। मित्रों, आज के वीडियो का विषय है मेट्रो से संबंधित, दिल्ली मेट्रो से संबंधित। और उसके बारे में आगे बात करने से पहले इसका एक छोटा सा परिचय, एक इंट्रोडक्शन आपके सामने रखता हूँ कि दिल्ली के अंदर पहली मेट्रो 25 दिसंबर सन 2002 को चली। और ये पहला रूट जो इसका था वो शाहदरा से 30 हजारी के बीच में था। और इसका उद्घाटन हमारे माननीय भारत रत्न प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। DMRC एक साउथ कोरिया की कंपनी है, रोटेम, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके DMRC दिल्ली में मेट्रो की सेवाओं को दिल्ली के नागरिकों को प्रदान करती है। इसका हेड ऑफिस 12 खंबा रोड पर है और इसकी लगभग 10 लाइन्स हैं। 10 लाइन मीन्स जैसे बोलते हैं रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वायलेट लाइन, ऑरेंज लाइन मतलब एयरपोर्ट वाली लाइन जो है उसको बोलते हैं, पिंक लाइन, मैजेंटा, ग्रे, और ये लाइनें जो अभी रनिंग में है, गोल्डन और ब्राउन इस कलर को जो दिया गया है ये प्रपोज्ड है, जो कि निकट भविष्य में शुरू होंगी इस पे भी रूट। और इसके साथ साथ दिल्ली मेट्रो के अंदर कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई। पहली फिल्म थी बेवफा, उसके बाद दिल्ली 6, लव आजकल, पा और वार जैसी फिल्मों की शूटिंग भी दिल्ली मेट्रो के अंदर हुई। और इसके जो फर्स्ट CEO थे वो मिस्टर श्रीधरन जी थे, और जो अभी रिटायर होने के बाद अपने केरला नेटिव प्लेस में है और वहाँ वो गीता वगैरह का अध्ययन करते हैं और अपने जीवन को बहुत ही सादगी और अनुशासन के साथ, जैसे उन्होंने अपने वर्किंग पीरियड में वो रहते थे वैसे ही वो अभी भी रहते हैं। और पर डे जो है एक एवरेज के अनुसार एक डाटा बोलता है कि लगभग 81-82 लाख लोग जो है पर डे इसके अंदर सफ़र करते हैं। और इसकी जो मेट्रो की अर्निंग्स है ये लगभग 10 से 12 करोड़ के बीच में पर डे इसकी अर्निंग हो जाती है। और लाइफ लाइन है इसलिए तो इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा ही है, क्योंकि हर आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी न किसी तरीके से इससे सुविधाओं का फ़ायदा उठाता ही है। और इतना बढ़िया सिस्टम भी है इसके अंदर, आप जाते हैं तो आपको जगह जगह कुछ से कुछ पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राहक सेवा कस्टमर केयर का एक रूम भी बना होता है। स्पेशली CISF की जवानों की ड्यूटी भी लगी रहती है, और किसी को कुछ पूछना हो जगह जगह निर्देश लगाए हैं। आप पैरों के निशान भी बना दिए हैं, जिस कलर की ट्रेन के लिए जाना है तो ब्लू के लिए ब्लू, और रेड के लिए रेड, येलो के लिए येलो, इस तरीके से बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जब 2002 के अंदर ये ट्रेन शुरू हुई थी दोस्तों, और जिन लोगों ने, आपने बहुत से ने सफ़र भी किया होगा, तो इसके अंदर क्या देखते थे कि उस समय जो है क्या नाम है, जब ट्रेन का सफ़र पूरा एक रूट ट्रिप होता था तो वहाँ पोंछा लगता था ट्रेन के अंदर ही। फिर उसके बाद जो है ट्रेन का दूसरे सिरे पर जब जाती थी तो वहाँ पर भी जाकर उसका क्या नाम है पोंछा वगैरह लगता, सफाई होती थी। तो ये सिलसिला कुछ दिन तक तो चलता रहा, बहुत अच्छा लगता था। 2-4 मिनट देर तो ज़रूर हो जाते थे लोग, क्योंकि इसमें टाइम लगता था, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन आज की डेट में, उसके बाद में जैसे जैसे लोग इसमें बढ़ गए, चलने लगे, सब कुछ होने लगे, तो अब आज की डेट में जो मैंने इस सब्जेक्ट को सुना ना, वो इसलिए चुना है क्योंकि आप देखो, मैंने इसके अंदर जो फ़ोटोज़ अटैच किए हैं वो आज सवेरे 5-6 बजे के बीच की हैं, जो मेट्रो स्टेशन के आउटसाइड की हैं। और उसके अंदर आप देखो कितनी गंदगी है, बहुत ज़्यादा चुभता है। आप का एक कॉन्सेप्ट है कि दिल्ली मेट्रो को इतनी सफाई सुथरा व्यवस्था चलाने का, लेकिन उसके बाहर देखिए आप कितनी गंदगी पड़ी हुई है। जो लोग सवेरे नहा धो के किस तरीके से जाते हैं, सारे रात की जो रेहड़ियाँ, पटरियाँ, सब दुनिया भर के जो कुलचे, छोले, ये सब खाने पीने का सामान बनाने की जो स्टॉल होते हैं, ये सब अपना गंद जो है रात को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, और इस वीडियो के माध्यम से, इस पर वीडियो बनाने का, इस पे एक जो आपसे चर्चा शेयर करने का जो मेरा एक रीज़न है, पता नहीं चलता कि ये वीडियो कहाँ से कहाँ किस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। हो सकता है किसी के पेन में इतना दम हो कि उसको ये बात, मेरी वीडियो चुभ जाए और वो इसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर दें। कोई भी अधिकारी के पास, किसी बड़े आदमी के पास पहुंच सकती है। और कुछ ऐसा है कि कुछ NGO के पास भी हो सकता है पहुंच जाए, क्योंकि वो फिर एक मुहिम चला दें अपनी किस तरीके से। नहीं तो ये एक आम नागरिक का भी फ़र्ज़
फर्ज है मित्रों, ये हमारी ड्यूटी है, हमारी सबकी ड्यूटी है। एक अगर रेडी वाले को पास अगर ये वीडियो जाती है या कुछ भी व्यवस्था बनती है, एक वो डस्टबिन अपने पास रख सकता है, उसके लिए किसी अपने ग्राहक से कह सकता है कि भैया छिलके इसमें डाल के जाना, और शाम को जाने से पहले इंश्योर कर ले कि भाई मैं अपने एरिया को साफ़ करके जाऊँगा। भाई इतनी तो हम कर सकते हैं एक नागरिक होने के नाते, बनस्पत ये कि हम उसके अपने मेट्रो स्टेशन के बाहर ही और बस अड्डे के बाहर, रेलवे स्टेशन, मतलब जहाँ हम लोगों को जगह मिलती है हम इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आते। और कितना भद्दा लगता है, कितना बुरा लगता है, और इतनी स्मेल आती है। और आप देखो इस फ़ोटोओं के अंदर जहाँ वहाँ बाथरूम भी बना हुआ है, लेकिन वहाँ खड़ा नहीं हो सकते बदबू के मारे। और दूसरी बात, वहाँ पर कोई लोगों ने अनधिकृत निर्माण भी शुरू कर दिया है कहीं कहीं पे। कहीं पे किसी ने अपनी साइड में झुग्गी डाल ली है, और कहीं पे कोई अपना सामान उसने शॉप सी बना ली है। इस तरीके की बहुत सी हरकत है, और आप सब लोग इन चीज़ों से गुजरते होंगे, देखते होंगे। लेकिन वही बात है, अकेला आदमी बेचारा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक चुभन तो ज़रूर होती है, वही चुभन मुझे भी है, और उसी के लिए मैंने आज इस बात को एक वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पे डाला कि हो सकता है। और इसके अंदर अब अगर हम बात करेंगे डीएमआरसी के किसी अधिकारी से, तो वो अपना पल्ला झाड़ लेंगे ये कहते हुए कि भाई ये तो स्टेशन से बाहर की बात है, और क्या नाम है, इसमें इतना हमारा रोल नहीं है, एमसीडी करेगी, नगर निगम करेगा, वो करेगा, ये बीडीए करेगा, वो दुनिया जहान की बात बता देंगे। अब अगर डीएमआरसी उससे एमसीडी वगैरह से किसी नगर निगम वाले से बात करेंगे, तो वो कहेगा नहीं जी ये तो वो करेगा। मतलब आप जानते हैं, हम लोग रूबरू होते हैं इस प्रकार की समस्या से कि हर कोई व्यक्ति दूसरे पे टाल देता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर आप फ़ोटो देखेंगे तो वाकई में, ये तो मैं फ़ोटो दिखा के एक आपको एक अलर्ट एक आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन हम तो सब लोग लाइव देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से जाते हैं, कितना गंदा लगता है। सवेरे आप नहा धो के निकलते हैं और गंदगी से रूबरू होते हैं। और इसके अलावा स्टेशंस के अंदर देख लीजिए, लोग खाते हैं। हमारा जो आज का जेन जी है ना, जेन जी बहुत बढ़िया है, बहुत होशियार बच्चे हो रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन पता नहीं फिर भी उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी नेगेटिव सोच है, और वो उस नेगेटिव सोच के अंदर स्टेशनों पर गंदगी भी फैलाने में माहिर है। अभी देखना आप, इसके अंदर फ़ोटो है जिसके अंदर स्टेशन के अंदर ही डस्टबिन के नीचे कूड़ा गिर रखा है। और इसी तरीके से तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है भाई कि देखो, हिंदुस्तान हमारा है, और हम 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन ही अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को जगाते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये है कि रोज़ाना इन बातों को सोचें। अगर मैं किसी और के बारे में नहीं, अपने बारे में हर का अगर सोच ले कि मैं कूड़ा नहीं फैलाऊँगा, तो बहुत हद तक तो वैसी सफाई हो जाएगी। मेरा स्कूल के अपने बच्चों से, साथियों से, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, भाई ट्रेन के अंदर लिखा हुआ है, अनाउंसमेंट भी करते हैं, ना खाएं ना पिएं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लंच ट्रेन के अंदर ही करते हैं। वेफर्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, पैकेट नीचे फेंक देते हैं, पानी की बोतलें ऐसी फेंक देते हैं। भाई मेरी रिक्वेस्ट है, इस दिल्ली को साफ़ रखना है। और बहुत से लोग तो बाहर से आते हैं, उनका तो खैर इस शहर से कोई मतलब ही नहीं होगा, उन्हें लगाव ही नहीं होगा। लेकिन जो दिल्ली के अंदर जिन्होंने अपना बचपन गुजार दिया और अब आज बड़ी उम्र में आ गई, या जिस भी लेवल पे है, सफाई उम्र का पैमाना नहीं है। सफाई तो एक अपनी सोच है जो हर एक व्यक्ति को रखनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई जो भी मेरी इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को फ्रेंड करना तो एक रिक्वेस्ट है, वो तो एक अलग की बात है। लेकिन जिस विषय पे मैंने बात की है उस विषय पे ध्यान दें। और अगर किसी के पैन में दम हो तो उस अधिकारी से मेरी दरख्वास्त है कि इसको देखो, इसके ऊपर कुछ अगर कुछ इसके ऊपर काम हो सकता हो तो कर दें। हो सकता है कोई एक ऐसी नई सुबह आए जिस दिन मेट्रो स्टेशन अंदर से तो अंदर, बाहर भी साफ़ सुथरा नज़र आए। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम। राधे राधे।